हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो कंटेंट लेकर आए हैं बीए थर्ड ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी के, तो उनका पेपर है परसों पॉलिटिकल साइंस का, और पेपर का नाम है भारत में लोक प्रशासन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, BAPS 302। अब आपका जो फर्स्ट पेपर हुआ है तो उससे रिलेटेड काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेज भी आए हैं। कुछ अच्छे मैसेज भी थे, कुछ वहाँ पर बुरे मैसेज भी थे। बुरे हम ऐसे कह सकते हैं कि हमारी इतनी मेहनत के बाद आप तक कंटेंट पहुँचाने के बाद भी स्टूडेंट्स इस तरह के मैसेज कर देते हैं कि जिससे लगता है कि हम जो मेहनत कर रहे हैं उसके साथ साथ आपकी मेहनत का जो एफ़र्ट है वो कम है। क्योंकि स्टूडेंट्स ने बोला जो आपने क्वेश्चंस बताए उसमें से क्वेश्चंस नहीं आए। तो यहाँ से सीधा सीधा आइडिया यही लगता है कि उस स्टूडेंट्स ने सिर्फ वही पढ़ा जितना हमने बताया। तो हमने जो बताया वो हमारा 100% था। आपने अपना कितना एफ़र्ट दिया, आपने कितना अपना 100% दिया। हो सकता है जितना मैंने आपको बताया आप उसको भी अच्छे से ना करके गए हों, और आपका अटेम्प्ट करने का आंसर क्या तरीका है एग्ज़ाम में। क्योंकि पेपर तो मैं भी लगातार देख रही हूँ कि जो पेपर आ रहे हैं वहाँ जो क्वेश्चंस हैं, इतने क्वेश्चंस तो एटलीस्ट आ ही रहे हैं कि आप पास आउट आराम से हो सकते हो। और अगर आपको परसेंटेज अच्छी चाहिए तो उसके लिए एक स्ट्रेटजी होती है, बनानी पड़ती है, और वो पूरे साल बनानी पड़ती है। ओपन के स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब एग्ज़ाम आने वाले होते हैं सिर्फ 1 महीना पहले पढ़ते हैं, पूरे साल नहीं पढ़ते। जो रेगुलर स्टूडेंट्स होते हैं वो पूरे साल पढ़ते हैं, तब जाकर वो एग्ज़ाम देते हैं। तो आप भी पूरे साल पढ़िए, क्योंकि आपकी प्लेलिस्ट मैंने ऑलरेडी बना रखी है। अब मुझे लगता है सभी बुक जितने भी आपके, मैं 4 सब्जेक्ट की तैयारी कराती हूँ, सभी की मैंने बाय बुक भी यूनिट वाइज मैंने आपको सब कुछ बता रखा है। मैंने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर नहीं डाले थे, इस बार मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर के थ्रू आपको बता रही हूँ कि ये तैयारी आप कर सकते हो। तो एक स्टूडेंट्स ने मुझे सजेस्ट किया कि मैडम क्वेश्चन पेपर में से नहीं आ रहा है तो बाय बुक बता दीजिए। तो बुक में से तो कुछ नहीं बदला ना, बुक तो ऐसी की ऐसी ही है। तो बुक में जो तैयारी, आपकी बुक तो चेंज नहीं हुई ना, जो कि तो बुक है, कुछ भी चेंजिंग नहीं है। तो जितनी यूनिट वाइज मैंने आपको टॉपिक बता रखे हैं प्लीज़ उनको भी एक बार देखो। आप क्या करते हो, जो आपकी करंट की वीडियो होती है उनको देख लेते हो, आप सोचते हो कि जो पुरानी वीडियो हैं उनको देखकर क्या फ़ायदा है, वो तो पुराना मटेरियल है। लेकिन आपकी बुक का तो कुछ भी चेंज नहीं है ना, बुक की यूनिट वैसी ही है, बुक के टॉपिक ऐसे ही हैं। तो पुरानी वीडियो देखकर भी आपको वहाँ से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होगा और आपकी तैयारी अच्छी होगी। अब करते हैं आपकी बात। मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन भी पेपर दे दिए हैं, उससे भी तैयारी करा दी, आपको मैंने बुक से भी तैयारी करा दी, लेकिन आपने अपना कितना एफ़र्ट दिया उसमें। मैंने आपको 50% दिया, मैंने आपको 50% दिया, मेरा 100% आप तक पहुंच चुका है। लेकिन आप सिर्फ मेरी उंगली पकड़ कर ही नहीं चल सकते ना, मेरी क्या, आप किसी की भी नहीं पकड़ के चलिए। थोड़ा बहुत गाइडेंस होता है, ये चैनल जो होता है मेरा भी उसमें ही शामिल है। तो ये हम लोग आपको सिर्फ गाइडेंस करते हैं कि इस तरीके से आप पढ़ सकते हो। बहुत से स्टूडेंट्स तो ऐसे होते हैं जिनके पास कंटेंट ही नहीं होता है, बुक भी नहीं होती है, क्वेश्चन पेपर नहीं होते हैं, कुछ नहीं होता, तो इन ऐसे ही चैनल के थ्रू आप पढ़ते हो। तो एक चीज़ और क्लियर कर देती हूँ कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं कि नोट्स के लिए इधर उधर भाग रहे हैं कि नोट्स भी दे दीजिए। तो आपके पास बुक ऑलरेडी है ना, अगर बुक नहीं है तो उसकी PDF डाउनलोड कीजिए आप वेबसाइट से, तो उस बुक से आप पढ़िए, इधर उधर मत जाइए, ना गूगल पे जाइए, ना ही किसी और चैनल का। मैं ये नहीं कह रही कि मैं चैनल का उसमें हूँ। आप नोट्स के पीछे क्या करोगे, अपनी ही बुक में अगर आपको क्वेश्चंस लगता है कि लेंदी है आपकी बुक में, और कहीं से आप शॉर्ट ढूंढ लो, उस क्वेश्चंस को गूगल से ढूंढ लो या किसी और चैनल से जाके उस टॉपिक के नोट्स ढूंढ लो। तो ऐसा मत करो प्लीज़। अपनी ही बुक में अगर 4 पेज का है, आपको वो 1 पेज का चाहिए तो उतनी ही जगह पर उसको अंडरलाइन करते चले जाइए, उसको शॉर्ट करते चले जाइए, उसको हाईलाइट कर लीजिए। आपकी बुक बहुत अच्छी है, इससे अच्छा कंटेंट आप कहीं नहीं पा सकते हो जैसा आपकी बुक में है। लैंग्वेज थोड़ी अलग है उसमें, लेकिन अगर आप उससे पढ़ोगे तो जब आप उसको समझना शुरू करोगे तो आपको वही अच्छी लगेगी। मुझे यूओयू से अच्छी कोई बुक नहीं लगती है, मुझे वहीं से सारी चीज़ें मिलती हैं, डीपली नॉलेज है यूओयू की बुक में, तो वहाँ से आप तैयारी कीजिए। तो थोड़ा सा ये जो कमेंट आए हैं और आपका फीडबैक जो मुझे मिला है
उसके लिए मुझे थोड़ा सा ये मोटिवेशनल आपको समझाना पड़ा कि आप इस तरीके से स्ट्रेटेजी बनाएं। मुझे लगता है सभी स्टूडेंट्स को क्लियर हो चुका होगा कि जो क्वेश्चन जो होते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी आपको झुके तो नहीं परोस देगी उठाकर, उसमें थोड़ा बहुत तो चेंज करेगी ना। फिर हमारा हर साल पेपर कराने का मोटो ही क्या रहा, कुछ क्या फ़ायदा ही नहीं होगा। फिर तो हम 4-5 साल वाले पेपर उठाएंगे, झुके तो क्वेश्चन आपके अगले साल में डाल देंगे। हम क्या करते हैं कि आपके जो 5 साल पुराने पेपर होते हैं, उन पेपर के थ्रू आपको आइडिया हो जाए कि हाँ, इस प्रकार के क्वेश्चंस टॉपिक में से पूछे जाते हैं। तभी मैं कहती हूँ टॉपिक को आप जो है फोकस कीजिए। आपके लेक्चर नहीं होते, रेगुलर स्टूडेंट्स क्या होते हैं कि रोज़ उनके टॉपिक होते हैं, वो अपना टॉपिक जो बताया जाता है क्लास में अपना उसको नोट डाउन करते रहते हैं। आप क्या करते हो, आप जो है पूरे साल आप नहीं पढ़े, आपने नोट्स नहीं बनाए। जो स्टूडेंट्स पूरे साल नोट्स बनाते हैं, मैं ये नहीं कहती यू वाले हर एक स्टूडेंट्स नोट्स नहीं बनाता, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो नोट्स बनाते रहते हैं, वो अपने नोट्स से ही पढ़ते हैं और उस बुक से ही वो नोट्स बनाते हैं, अदर कहीं से नहीं लेते हैं। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो एट ए टाइम ही पढ़ते हैं, तो भाई एक महीने में किसी के दिमाग में नहीं घुसता है। तो अगर आप धीरे पढ़ते रहेंगे और अपनी तैयारी करते रहेंगे तो नेक्स्ट टाइम आपको जो है कहीं ना कहीं देखना बेनिफिट्स मिलेगा। आपका फाइनल ईयर है, हो सकता है अब आगे आपको ना पढ़ना हो, लेकिन जिन स्टूडेंट्स को अब आगे पढ़ना है वो इसी स्ट्रेटजी को लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली आपके 100% रिजल्ट आएगा और आपकी परसेंटेज भी अच्छी आ जाएगी और नंबर भी अच्छे जाएंगे। चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। अब इतनी मोटी स्पीच देने के बाद एक लाइक तो बनता है, कर दीजिए और शुरू कर दीजिए शेयर करना सभी को। आप जैसे स्टूडेंट्स हैं जो ऐसी वीडियो का इंतज़ार करते हैं, थोड़ा आइडिया मिलता है, यहाँ से आपको आइडिया उठाने हैं, ठीक है। उंगली पकड़ के नहीं चलना है, आइडिया उठाने हैं और अपने एफर्ट डालने हैं, ठीक है। और रही बुक की बात, आप बुक की समझ में नहीं आ रहा है तो बुक ऑलरेडी अपलोड है, वहाँ जाकर देखिए। अगर नहीं है, वैसे है, मैंने देखा है, अगर आपको लगता है आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको लिंक भी सेंड करूँगी, ठीक है। अब इसको शेयर करने के साथ साथ अगर सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया है वही कर दीजिए फटाफट। और भारतीय संविधान मूलतः एक सामाजिक दस्तावेज है, तो आपको क्या करना है, विवेचना करनी है। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया, क्वेश्चन को समझिए। आप क्या करते हैं, सीधा सीधा क्वेश्चन पढ़ा रट लेते हैं कि अच्छा इस तरह का क्वेश्चन है, चलो हम ऐसा ही क्वेश्चन कुछ तैयार कर लेते हैं। नहीं, ऐसे नहीं करना है, आपको समझना है। क्वेश्चंस भी समझने की चीज़ होती है, जैसे आंसर समझने का होता है, क्वेश्चन भी होता है। हम क्वेश्चन को समझते ही नहीं हैं। जब तक आपको क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा आप आंसर भी ठीक से अटैम्प्ट नहीं कर पाओगे। तो जो मैं चीज़ समझाती हूँ उसको ध्यान से सुना करो। भारतीय संविधान मूलतः एक सामाजिक दस्तावेज है। तो यहाँ पर भारतीय संविधान का क्या पूछा गया, मूल संविधान के बारे में पूछा गया है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रपति के कार्यम शक्ति, राष्ट्रपति के कार्य आपने सेकंड ईयर में भी किए, अभी भी आपको वही पढ़ना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है अगर सेकंड ईयर में ध्यान से पढ़ोगे, सुना होगा तो बिल्कुल झुका तो क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। अब आते हैं यहाँ पर भारतीय संघीय व्यवस्था के प्रमुख लक्षणों को उल्लेखित कीजिए। संघीय व्यवस्था के बारे में पूछा गया है और उसके लक्षण पूछे गए हैं। हो सकता है इस बार लक्षण ना पूछे जाए, वो कुछ पूछ लें। भ्रष्टाचार क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार रिपीटेड है। 73वें 74वें संविधान संशोधन के प्रमुख लक्षण की चर्चा कीजिए। बिल्कुल ये पंचायत से आपका संबंधित है, बिल्कुल याद करके जाइए। क्वेश्चन इस बार ऐसे पूछ लिया गया है तो आप भूल गए होंगे कि 73-74वां संविधान में क्या संशोधन हुआ था। आपने सीधा सीधा पंचायत वाला पढ़ा हुआ है, लेकिन आप इस पर फोकस ही नहीं करेंगे तो क्वेश्चन वही होता है, घुमा दिया जाता है। अभी जो नेक्स्ट हम पेपर डिस्कस करेंगे आप देखना ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। चलते हैं आगे। प्रशासनिक संस्कृति को परिभाषित कीजिए। भारतीय प्रशासनिक संस्कृति को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्वों की चर्चा कीजिए। अब यहाँ पर प्रशासनिक संस्कृति के बारे में पूछा और तत्वों के बारे में पूछ लिया, दो चीज़ें पूछ ली गई, ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या पूछेंगे यहाँ पर। भारतीय राजनीति व्यवस्था में मंत्री परिषद के कार्यों की चर्चा कीजिए। मंत्री परिषद के कार्य पूछे गए, हो सकता है राष्ट्रपति के पूछ लें, हो सकता है प्रधानमंत्री के पूछ लें, हो सकता है राज्यपाल के पूछ लें, किसी के भी पूछ सकता है ना। चलते हैं आगे। भारतीय संघवाद की विशिष्ट विशेषताएं क्या है, चर्चा कीजिए।
संघवाद के बारे में इस बार विशेषताएं पूछ ली गई, हो सकता है कुछ और पूछे। राज्यपाल आ चुके हैं, अभी मैंने आपको बताया था शक्ति पूछी जाती है, राष्ट्रपति, राज्यपाल, ठीक है, इनको जरूर तैयार करके जाइएगा। चलते हैं आगे। भारत में लोकपाल की भूमिका एवं कार्यों का परीक्षण कीजिए। लोकपाल के कार्य पूछ लिए गए हैं। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक पर एक नोट लिखिए। इसमें आप क्या क्या दे सकते हैं? उसके कार्य दे सकते हैं, उसके अधिकार दे सकते हैं, उसके कर्तव्य दे सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पर एफर्ट अपने डाल सकते हो, लेकिन फोकस किसको करना है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक को, ठीक है। चलते हैं आगे। लाल फीताशाही क्या है? प्रशासनिक देरी को दूर करने के लिए आप क्या सुझाव देंगे? प्रशिक्षण क्या है? विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण की चर्चा कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट है, ज़रूर तैयार करके जाइएगा। तो मैं तभी कहती हूँ कि टॉपिक पे ध्यान दीजिएगा। टॉपिक में से क्वेश्चंस किसी भी प्रकार का बन सकता है, और टॉपिक पे ध्यान हम क्वेश्चन पेपर के थ्रू नहीं दे सकते। यहाँ से हम सिर्फ आइडिया लेते हैं कि हमारे टॉपिक से क्वेश्चंस कैसे पूछे जा रहे हैं और कौन सी यूनिट से क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं। और जैसे हमारी 20 यूनिट हैं, तो जो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं वो 10 यूनिट में से हो रहे हैं, तो 10 को हमें ज़्यादा फोकस करना है और 10 यूनिट को भी हमें गो थ्रू करके जाना चाहिए। हो सकता है जब भी मैं बोलती हूँ कि थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़ो, एक बार पूरी बुक पढ़ डालो, ठीक है, और उसके बाद निकालो कि आपको बहुत ज़रूरी क्या है। हम एक स्ट्रैटेजी लेकर चलते हैं कि मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये मेरे लिए थोड़ा ज़रूरी है, मेरे लिए बिल्कुल ज़रूरी है लेकिन थोड़ा बहुत ही है। तो इस स्ट्रैटेजी को अपनाइए। यहाँ रखिए 50 क्वेश्चन, यहाँ रखिए 20 क्वेश्चन, और यहाँ रखिए 10 क्वेश्चन, ठीक है। या फिर ये रखिए यहाँ पर कि 50 टॉपिक या 10 टॉपिक, जो भी। एक तो मैं एक आपको आइडिया बता रही हूँ कि इस तरह से आपको 3 पार्ट में अपनी स्ट्रैटेजी, अपनी जो पूरी स्टडी है उसको डिवाइड करना पड़ेगा। चलते हैं, ये आपका हो चुका है 20 का। अब चलते हैं 21 पर। अब हमें 20 में से 21 में क्या क्या रिपीट हुए हैं उन क्वेश्चंस को फोकस करना है, कुछ नया क्या पूछा गया उसको देखना है। अब देखिए, भारतीय प्रशासन पूछा गया। अब वहाँ पर सिर्फ तत्व पूछे गए थे, यहाँ पर सामाजिक और सांस्कृतिक ही तत्व पूछे गए हैं, और टोटल सारे तत्व पूछे गए थे। चीज़ वही है ना, सारे तत्व याद है तो फिर कहीं से भी कुछ भी पूछ लें, आप आराम से अटेम्प्ट कर पाओगे। भारतीय संसद की विभिन्न विधायी प्रक्रियाओं की चर्चा। भारतीय संघवाद की प्रकृति अर्धसंघीय रही है, विवेचना करनी है। तो मैंने कहा था संघवाद से 2 से 3 टॉपिक जरूर पढ़कर जाइएगा, ठीक है। चलते हैं आगे। भारत में पंचायती राज व्यवस्था के प्रभावकारी कार्यशैली में मुख्य बाधाएं क्या हैं? चर्चा कीजिए। पंचायती राज व्यवस्था, वहाँ 73-74 करके आपसे पूछा गया था, यहाँ पे सीधा क्या पूछा गया? कार्यशैली के बारे में पूछा गया। तो आप पूरा पंचायती राज व्यवस्था पढ़कर जाइए, कुछ भी पूछे आप आराम से अटेम्प्ट करेंगे और 100% आएगा, चाहे शॉर्ट में चाहे लॉन्ग में ज़रूर आएगा। अब राज्यपाल की भूमिका की आलोचनात्मक परीक्षण करना है प्रशासनिक व राजनीतिक व्यवस्था में। हमें तो सिर्फ राज्यपाल पढ़ के जाना है, क्वेश्चन कैसे भी घूम रहा है हमें अटेम्प्ट उसको उसी प्रकार से घुमा देना है, ठीक है। चलते हैं आगे। भारतीय प्रशासन दोबारा पूछ लिया गया, यहाँ पर लक्षण वहाँ तत्व, ठीक है, याद रखिएगा जरूर। भारत में मंत्रिपरिषद के कार्य जरूर करके जाइएगा। चलते हैं आगे। केंद्र राज्य के वित्तीय संबंधों की चर्चा कीजिए। अखिल भारतीय सेवाओं की प्रकृति को इंगित कीजिए। भारत में लोकपाल की संस्था का एक आलोचनात्मक, लोकपाल दोबारा रिपीट हुआ है, याद कर लीजिएगा जरूर। भारत के जिला प्रशासन में जिला अधिकारी की भूमिका, जिला प्रशासन बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन जरूर बनेंगे, बिल्कुल पढ़ के जाइएगा। यहाँ पर जिला अधिकारी पूछ लिया गया है, ठीक है, लक्षण पूछ लिए गए हैं, तत्व पूछ लिए गए हैं, अलग अलग पूछ लिए गए हैं। लोक रेखा समिति के गठन एवं कार्यों की चर्चा कीजिए। प्रधानमंत्री सचिवालय पर एक नोट लिख लीजिए। एक प्रधानमंत्री को अगर हमने उसके कार्य वगैरह सब कुछ पढ़ लिया तो सचिवालय का नोट बहुत छोटा सा नोट है, उसको आराम से तैयार आप कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पेपर पर। 2022 में किस, अब देख लीजिए, कुछ भी रिपीट नहीं है। क्वेश्चन रिपीट है नहीं है, टॉपिक रिपीट है बिल्कुल है। 4 से 5 टॉपिक यहाँ पर रिपीटेड हैं, आप देख लीजिएगा ध्यान से। चलते हैं, अब आ चुके हैं BAPS 302 भारत में लोक प्रशासन। एक चीज़ और, बहुत से स्टूडेंट्स को पेपर का नाम ही नहीं पता होता है और वो सीधे सीधे क्वेश्चंस रटते हैं, बुक पढ़ते हैं, निकल जाते हैं, उन्हें पेपर का नाम ही नहीं पता होता है। सबसे पहले हमें क्या समझना होता है, आपकी बुक में ही शुरू में ही इंडेक्स दिया है और इंडेक्स में आपके बताया गया कि आपकी 10 यूनिट है, 20 यूनिट है। सबसे पहले उन यूनिट्स को, अगर आप अंदर बुक में भी बाद में जाओगे, इंडेक्स हम इसलिए देते हैं
कि उस इंडेक्स में आप समझें कि हर एक चैप्टर में दिया क्या गया है, कौन सा चैप्टर कौन से टॉपिक से रिलेटेड है। और आपके पेपर का नाम क्या है, लोक प्रशासन, यानी कि जितना भी हम पढ़ेंगे एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, किसका, इंडिया का, बाहर का तो पढ़ना ही नहीं है, सिर्फ हमें इंडिया का ही पढ़ना है। तो वह जो प्रशासन है, तो प्रशासन से ही रिलेटेड क्वेश्चन बनेंगे। और आपने देखा 2 पेपर हमने डिस्कस किए, दोनों में ही प्रशासन के 4 से 5 क्वेश्चन पूछे गए। तो आप देख लीजिएगा प्रशासन से क्वेश्चन इस बार भी इतने ही पूछे जाएंगे। चलते हैं आगे और क्या क्या हो सकता है। और एक राष्ट्रपति जरूर पढ़ के जाइएगा, प्रधानमंत्री पढ़ के जाइएगा, लोकपाल जरूर पढ़ के जाइएगा, नीति निर्देशक जरूर पढ़ के जाइएगा, मूल अधिकार, मौलिक कर्तव्य, सब कुछ पढ़ के जाइएगा। ठीक है, चलते हैं केंद्र राज्य संबंधों में संवैधानिक शक्तियों के विभाजन पर चर्चा कीजिए। योजना आयोग के प्रशासनिक संगठन है, उसके कार्य। आपको पता है योजना आयोग कौन चलाता है, एक प्रधानमंत्री के अंडर ही चलता है। तो इसका मतलब सीधा सीधा यहाँ पर किसके बारे में, प्रधानमंत्री से संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन बन रहा है। तो उसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। राष्ट्रपति की शक्तियाँ दोबारा पूछ ली गई हैं, बहुत रिपीटेड है, जरूर करके जाइएगा। प्रधानमंत्री जरूर करके जाइएगा, लोकपाल भी जरूर करके जाइएगा। प्रशासनिक दोबारा आ चुका है, अधिकारों के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण के महत्व पर प्रकाश डालिए। फिर इसके बाद आपके शॉर्ट क्वेश्चन में नियोजन क्या है, प्रधानमंत्री के कार्य दोबारा पूछ लिए गए हैं, कैबिनेट सचिवालय के कार्य हैं। इसके बाद जिला प्रशासन, उसके कार्य पूछ लिए गए हैं, शक्ति, कार्य, लक्षण, सब कुछ करके जाइएगा। तत्व, ठीक है, अगर आप ये भी अच्छे से करके जाते हो ना, डेफिनेटली देखना 3 से 4 क्वेश्चन जरूर आएंगे। आगे चलते हैं, पंचायती राज व्यवस्था दोबारा पूछ ली गई, लेकिन यहाँ पर अशोक मेहता समिति। लेकिन जब हम पंचायती राज व्यवस्था पढ़ेंगे तो जिसने इसमें भूमिका निभाई है, एटलीस्ट 3 तो आप पढ़ के ही जाइएगा, अशोक मेहता, बलवंत राय, और एक और पढ़ लीजिएगा। मेरे हिसाब से तो 2 ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनके बारे में ज़रूर पढ़ के जाइएगा। जन शिकायतों में वृद्धि के प्रमुख कारणों पर प्रकाश डालिए। लोकपाल के आलोचना के प्रमुख कारण क्या हैं, जन शिकायत भी पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं, बजट निर्माण प्रशासनिक व्यवस्था का प्राण है। तो यहाँ पर हमने प्रशासनिक व्यवस्था में क्या पढ़ना है, बजट निर्माण को पढ़ना है। ठीक है, प्रश्न कैसे घूम रहा है, देखिए यहाँ पर बजट निर्माण प्रशासनिक व्यवस्था का प्राण है, लेकिन देखिए घुमा दिया। हमें क्या पढ़ना है, प्रशासनिक व्यवस्था में बजट निर्माण क्या है, क्या उसका महत्व है, क्या उसकी भूमिका है, ये हमें पढ़ना है। तो क्वेश्चंस को समझिए, रटिए मत, आंसर भी समझिए, रटिए मत। और बिल्कुल जो है हर चैनल को समझिए, सोचिए और उसके बाद विचार कीजिए अपनी बुक पर और अपने अटैम्प्ट पर कि किस तरह से हमें अटैम्प्ट करना है। तो बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। आज मोटिवेशनल के साथ साथ आपके पास, या कह सकते हैं आपके पास क्वेश्चन पेपर के साथ साथ मोटिवेशनल वीडियो पहुंची है। आप फीडबैक में बता दीजिए जो मोटिवेशनल वीडियो आपके लिए रही पेपर के साथ तो कैसी रही, इसमें अपने कमेंट ज़रूर भेजें। आगे भी इस तरह के हम मार्गदर्शन आपका करते रहेंगे। और एक लाइक के साथ, आज लाइक देखते हैं कितने होते हैं। हमेशा आपके जो हैं काफ़ी जो है व्यूअर्स होते हैं, लेकिन लाइक बहुत कम होते हैं। प्लीज़ जब आप देखें तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आप जैसे स्टूडेंट्स ही अपने जैसे स्टूडेंट्स की हेल्प करते हैं एक शेयर के थ्रू। आप चैनल को शेयर नहीं कर रहे, आप एक कंटेंट शेयर कर रहे हो, उसके लिए जो आपके जैसा ही स्टूडेंट्स है और इंतज़ार करता है ऐसे ही कंटेंट का, उसको कहीं मिल जाए जिससे वो अपनी तैयारी कर सके। तो बने रहिए और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो वो भी ज़रूर करके जाइएगा आज।